स्वदेशी ज्ञान परंपरा, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है आज यानी कि 9 मार्च को विज्ञान भवन दिल्ली में। भारत सरकार के द्वारा की गई ये अनूठी पहल, जिसके माध्यम से हम इंडिजीनियस सिस्टम यानी कि जो स्वदेशी भारत की अपनी ज्ञान के परंपराएं हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विकास धारणक्षम हो सके यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। और हमारे साथ जो यहाँ एमिनेंट पर्सनालिटी हैं आज इस कॉन्फ्रेंस में, वो हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि टाइम साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और प्रोफेसर अश्विनी जी से हम जनरली आज ये जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हिज ओपिनियन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम्स। क्या सोचते हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, जो कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट रहे हैं, फादर ऑफ टाइम के नाम से जाने जाते हैं, समय चक्र के जनक हैं। उनका क्या मानना है, क्या सोचना है स्वदेशी ज्ञान परंपरा के बारे में, क्योंकि आज हम सब अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं। प्रोफेसर अश्विनी जी, आपका वेलकम है आज की इस कॉन्फ्रेंस में विज्ञान भवन में। और आप क्या आपका ओपिनियन है इस कॉन्सेप्ट पे? देखिए, हम लोग जो है भारतीय संस्कृति की टेक्नोलॉजीज़ पर काम करते हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में साइंस तो बहुत कुछ, सारे लोग बात करते हैं साइंस के ऊपर, और भारतीय संस्कृति टेक्नोलॉजीज़ क्या दी है जिसका उपयोग करके ये सृष्टि का निर्माण किया गया। तो उन टेक्नोलॉजीज़ पे हम लोग काम करते हैं। उसमें जो निकल कर आया वो ये देखिए, अगर इसमें आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या कहता है कि सारे वेद प्राणी में मौजूद है। हाँ जी। तो 5 वेद हैं, पर 5 वेद तो है नहीं, 4 वेद हैं। तो 5वां है गीता। गीता यानी सारे वेदों का सार। तो आपको सारे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप गीता ढंग से पढ़ लोगे तो आपको सारे वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अब गीता ने क्या कहा है, हर कर्म का फल निश्चित है। फल अच्छा खराब नहीं होता है, पर उसका उपयोग जो है या तो वो कष्ट देगा या आराम देगा, आनंद देगा। फल का मतलब ये है कि फल खाओगे तो या तो कड़वा होगा तो कष्ट देगा, और अगर ठीक होगा तो फायदा देगा जी। ऐसे ही कर्मफल से कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी ऑफ कर्मफल समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो हमने जो ऑलरेडी कर्म कर चुके हैं उसके फल अब हमें मिल रहे हैं। पास्ट राइट्स फ्यूचर। द फैक्ट रिमेन्स दैट गीता का जो मेन मैसेज है वो यही है कि योर पास्ट राइट्स फ्यूचर, सो स्टार्ट वरिंग अबाउट फ्यूचर टू करेक्ट योर प्रेजेंट, टू इम्प्रूव योर प्रेजेंट। अब कर्मफल तो मिलेंगे ही मिलेंगे जी। तो कर्मफल को हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या कर्मफल मिला जी, अच्छा या खराब, डजंट मैटर। बट हम लोगों को अपने आप को इतना तैयार कर लेना है, कंटिन्यूसली तैयार करने में लगाना है। लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बट लर्न व्हाट, द की इज़ लर्न व्हाट जी। तो हमें वो सीखना है जो हमें हमारे कर्म फलों को, चाहे अच्छे हो या खराब हो, अगर खराब हैं तो उनको वो हमें मिनिमम नुकसान दे, उसके ऊपर काम करें। और अगर अच्छे हैं तो वो हमें जो आनंद देंगे तो वो एनहांस हो जाए। बेसिकली टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है कि अगर कोई नुकसान होने वाली चीज़ है तो उसको वो कम कर दे। अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो गीता कहती है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर काम करो। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है? आपकी सेंसेस, आपके सेंस ऑर्गन्स जो है दे आर अर्ली वार्निंग सिस्टम जी। एंड योर फंक्शनल जो ऑर्गन्स हैं उनसे आप काम लेते हो। प्रोफेसर अश्विनी जी, राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट आवर नेक्स्ट जनरेशन। जो भारत का जो युवा पीढ़ी है, मैं भारत की युवा पीढ़ी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि भारत की युवा पीढ़ी ही कल को विश्व को राह दिखा सकती है। अब भारत की युवा पीढ़ी की एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में हम किस तरह के परिवर्तन लाएं, किस तरह से हम ये इंश्योर करें कि भारत की संस्कृति, भारत का जो ज्ञान है वो ही आधार बने पूरे विश्व के विकास का। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या है कि अभी तक ना हम लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन में पढ़े हुए थे जी, और होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं उसके बारे में हम कहते तो थे। होलिस्टिक डेवलपमेंट का हमने मान लिया हाँ जी, कि
एक लाइब्रेरी बना दी, उसमें सारे सब्जेक्ट की बुक रख दी, तो वो होलिस्टिक हो गया। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी सब्जेक्ट नया आए कल को, तो यू शुड बी एबल टू लर्न इट फास्ट। जी। सो एजुकेशन शुड impress upon how to develop learning efficiency, how to improve learning efficiency, how to improve performing efficiency, how to improve immunity level, physical efficiency। और इन सब के लिए हमारे को सब्जेक्ट वाइज को जाने की जरूरत है। सब्जेक्ट हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। जी। अगर मैं आज अपने आप को सब्जेक्ट बनाता हूँ एंड आई स्टार्ट competing with myself, so I will find that daily my immunity is improving, daily my learning efficiency is improving, and daily my performing efficiency is improving। जी। तो मेरे लिए कोई भी नया सब्जेक्ट आता है, मुझे सीखने में देर लगती नहीं। ओके। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बिकम्स वेरी वेरी फास्ट, वेरी क्विक। ओके। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हम भारतीय लोग वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न सिस्टम से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। जो विदेशों में अपनाया जाता है, हमें लगता है कि वही हमारा आदर्श है, होना चाहिए, जबकि फैक्ट रिमेन्स कि हम उनसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी, कहीं ज़्यादा हम उनसे प्रकृति से जुड़े हुए हमेशा से रहे हैं। तो ऐसा आज हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो एक दिमागों में हमारे बैठ गई है कि अच्छा अमेरिका में इसे फॉलो किया जाता है तो ये अच्छा ही होगा, या यूरोप क्योंकि इस पद्धति पर चल रहा है तो यही भविष्य है। बहुत आसान है। सी, वेस्टर्न कंट्रीज आर एवरीथिंग फॉर देम इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जी। So, and we are lacking in technology, so called. We are not lacking actually, we are leading in technology, but when we are sitting abroad, then we are visible. If we are sitting in India, we are less visible. The reason is language. यहाँ पर language एक issue है, but when the game is that rather than going into competing with others, we should start working on competing with self. जी। And then you will see that everybody will start following you instantly। और इसमें सबसे पहले शुरू करने का जो काम है वो है वी शुड स्टार्ट इम्प्रूविंग द इम्यूनिटी लेवल ऑफ द कम्युनिटी, दैट इज डाइजेशन एफिशिएंसी। इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट का मतलब है डाइजेशन एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। सो देर आर एप्स अवेलेबल इन द मोबाइल ऑन इंटरनेट which you can use to measure your digestion efficiency. No one talks about digestion efficiency. Okay. So measure them regularly and improve them, and each day you will find that your digestion system has got cured well in all respect. यानी कि आप ऐसा कह रहे हैं कि इफ़ डाइजेशन इम्प्रूव्स, यानी कि हमारी स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, तो सीधी सी बात है। मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाइजेशन राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट digestion system. Digestion system means if your digestion system is good, तो your physical activity will improve a lot. Okay. आपकी physical health बहुत अच्छी हो जाएगी। It will continuously will be improving if you start improving our digestion efficiency. और digestion efficiency का सबसे बड़ा advantage ये है कि you can go to any limits. There is no limit actually. Sky is a limit. You can improve it to any amount. और जैसे जैसे आपकी डाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाएगी, आपका भोजन, आपकी सब चीज़ें, आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको क्या खाना है। योर सिस्टम विल बी सो स्ट्रांग। ओके। तो आप डाइजेशन एफिशिएंसी के पहला फर्स्ट फैक्टर इज डाइजेशन एफिशिएंसी, पहला स्टेप बता रहे हैं। सेकंड स्टेप इज मेंटल हेल्थ। ओके। सो दैट यू आर एबल टू थिंक बेटर। You are that mental system is early warning system actually. Your physical system is acting system, performing system. But whereas a mental level we are talking of, it is a early warning system. कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको पता लगेगा। तो जैसे ही आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत बढ़िया काम करने लगेगा। So you will know this will help in reducing crime rate. Okay. The person will immediately know the guy coming in from the front has a bad intention. Okay. That you can assess. That is the early warning system. So that second part is that mental health. जी। Then third is mental wealth.
हाँ जी, इसको स्पिरिचुअल वेल्थ भी कहते हैं हम लोग, SPRITUAL, हाँ जी। spiritual wealth is that your decision making, normally decision making is dependent on your experience, जी, obviously. So if you're improving your spiritual wealth regularly, your decision making will start improving continuously. समस्या यही है कि भारत का जो प्राचीनतम ज्ञान है में में अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। नहीं, वी हैव ऑलवेज बीन कंसीडरिंग स्पिरिचुअलिटी एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन Actually सिस्टम। the problem is Namaskar, that everybody. spirituality, Respected you're talking dignitaries on spirituality the or spirituality. right, sitting They are right in two front words, of us, different all words. the technicians Spirituality from is across the knowledge, country, and paper spirituality presenters, is what you are scholars, talking about, faculty Adhyatma. members. As a So we are Shivaji talking about College faculty spirituality, member, knowledge I bank. feel proud to officially commence Okay. a first technical Experience, session which is after lunch. improved by your experience. Spirits are high, So we are talking research about absolute curiosity is experience. ignited. ओके, And यहाँ आप I अध्यात्म की feel बात नहीं कर रहे हैं, humble आप as एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। express तो अश्विनी जी, and बहुत we cannot ही suffice. अच्छी आपसे बातचीत रही। because हम I'm आपसे going to फिर से इस introduce बातचीत को Selva कंटिन्यू from करेंगे our field, और the chair बहुत and बहुत धन्यवाद co-chair आपका for this session. हमारे साथ जुड़ने के For लिए। this session